शिवाय। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। आइए आज के वीडियो में हम सोम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं और भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत की पूजा करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्त को उत्तम स्थान और सुख मिलता है। आइए अब सोम प्रदोष की कथा का श्रवण करते हैं। सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसीलिए प्रातःकाल होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए यह इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शिव शंकर ने स्वप्न में आकर आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म से राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे। वैसे ही हे शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने और सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी व सुननी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए अब शंकर भगवान की महिमा की एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं। यह बहुत ही सुंदर कथा है जिसका श्रवण करने मात्र से ही आत्मा की तृप्ति हो जाती है, ऐसा महसूस होता है। आइए अब इस सुंदर कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है जब श्री राम जी वनवास समाप्त होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ जी विचरण कर रहे थे। भोलेनाथ ने देखा कि श्री राम जी के दादाजी के श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं भी श्री राम के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी के दर्शन भी कर लूँगा। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम कैलाश धाम को जाओ और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ।
मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। माता पार्वती ने भोलेनाथ की बात मान ली और वे कैलाश धाम को चली गई। इधर भोलेनाथ जी पहुँच गए भगवान श्री राम जी के घर और ब्राह्मणों के साथ जाकर पंगत में बैठ गए और भंडारा ग्रहण करने लगे। आसन पर विराजमान सभी ब्राह्मणों को माता सीता ने पेट भरकर भोजन कराया। उसके बाद सभी ब्राह्मण भोजन करके उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। भोलेनाथ भी एक ब्राह्मण के रूप में भंडारे में गए हुए थे। तब माता जानकी ने लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला से पूछा कि सभी ब्राह्मण चले गए, तो माता उर्मिला बोली कि सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, लेकिन केवल एक ही ब्राह्मण बैठे हुए हैं। तब माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़े ज़्यादा भूखे होंगे, इसलिए उन्हें अच्छे से भोजन करा दो। तब माता जानकी उर्मिला सहित अपनी सखियों के साथ भोलेनाथ को भरपेट भोजन कराने लगी। भोलेनाथ भोजन करते ही गए, खाते ही गए, लेकिन उनका पेट नहीं भरा, उनकी भूख शांत ही नहीं हुई और वे भोजन करते ही चले गए। माता जानकी जी की रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ तो उठे ही नहीं। तब माता सीता जल का लोटा लेकर भोलेनाथ के पास गई और बोली, बाबा यह जल ग्रहण कर लीजिए। तब भोलेनाथ बोले कि देवी, जब आधा भोजन कर लूँगा तभी पानी पीऊँगा। अब तो माता सोचने लगी कि लो, इनका तो अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ और यहाँ रसोई घर का सारा सामान खत्म हो रहा है। तब उन्होंने फिर से सामान मंगवाकर उन ब्राह्मण देवता को भरपेट भोजन कराया, लेकिन भोलेनाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी ही देर में माता कैकेयी आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम सब परेशान लग रही हो। तो जानकी जी बोली कि माता, सभी ब्राह्मण तो भोजन करके उठकर चले गए, केवल एक यही ब्राह्मण बचे हैं जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बताइए अब मैं क्या करूं। तब माता कैकेयी ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में ही भोलेनाथ ने आवाज़ लगाई, लेते आओ लेते आओ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तब माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा गूँथा है, थोड़ी पूरी पका लूँ फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, अरे बेटा आटा ही ले आओ, मैं तो आटा ही खा लूँगा। अब तो भोलेनाथ ने आटा, दाल, चावल सब कुछ बिना बने ही रसोई घर में ले जाने से पहले ही समाप्त कर दिया। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी श्री राम जी के पास गई। उन्हें परेशान देखकर श्री राम जी बोले, क्या हुआ जानकी, इतना परेशान क्यों हो। तब माता जानकी जी बोली कि हे प्रभु, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए हैं, केवल एक ब्राह्मण महात्मन बैठे हुए हैं जो कि सारे भंडार को खाली कर दे रहे हैं। राशन मंगवा कर लाओ। तो रसोई घर में जाने से पहले ही बोरी की बोरी समाप्त हो जा रही है। सीता जी की बात सुनकर श्री राम जी बोले, चलो मैं देखता हूँ ऐसा कौन आ गया है। श्री राम जी भंडारे में पहुँच गए। देखते ही पहचान गए कि यह तो मेरे भोलेनाथ जी हैं। तब श्री राम जी ने भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और कहने लगे कि जानकी जी, इन्हें तो कोई नहीं खिला सकता, इनको तो केवल अन्नपूर्णा माँ ही खिला सकती। तब राम जी ने मन ही मन माता पार्वती जी को बुलाया और तब माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आपने मुझे क्यों याद किया। तब भगवान श्री राम जी बोले, माता यह बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जरा देखिए तो। तब माता पार्वती जी बोली कि इन्हें तो कहा था पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, लेकिन मेरे स्वामी तो स्वयं यहाँ पर अकेले अकेले खा रहे हैं।
तब माता पार्वती जी बोली कि चलो मैं देखती हूँ। तब माता ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया और भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते चले गए, लेकिन लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ सोचने लगे कि भला यह लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा, यह तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा कि यह कौन सा लड्डू माता सीता उन्हें खिला रही हैं। तब उन्होंने नज़र उठाकर देखा, माता सीता को देखना चाहा। तब सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती जी खड़ी थी। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं? माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ बोले, बस हो गया, मेरा पेट भर गया है। भोलेनाथ जी अब उठ गए। अब उनका वास्तव में पेट भर चुका था। भोलेनाथ जी भोजन करके उठ गए। तब भगवान श्री राम जी ने सीता जी सहित भोलेनाथ और माता पार्वती जी का बहुत आदर सत्कार किया और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी जी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। फिर भगवान शिव देवी पार्वती सहित अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की, सियापति श्री रामचंद्र की जय।